और ये दिख रहा है आपको। तो इस अभी एक बार रिवाइज करते। ओगेन की देश का। Konnichiwa guys, welcome to the day 2 of learning Japanese on self। सो कल हमने 5 वोकेबलरी वर्ड सीखे और ओवरऑल जापानीज लैंग्वेज में क्या क्या है क्या क्या नहीं, उसका सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम कैसा होता है, कौन सी बुक्स रेफर करनी है, इसके बारे में रिसर्च किया। अगर कल का व्लॉग नहीं देखा तो पहले वो देखो, क्योंकि उसमें बेसिक क्लियर हो जाएगा। सो आज सेकेंड डे है हमारे सेल्फ स्टडी का, और आज भी हम कुछ वोकेबलरी करेंगे और उसके बाद जो भी हमारा कांजी वर्ड्स वगैरह है वो करेंगे, और आज हिरागाना भी स्टार्ट करेंगे। चलो, तो अभी सुबह के बज रहे हैं 4:45, और हम 1 घंटा वॉक करेंगे। और कल के जैसे ही वॉक करते करते आज 5 नहीं, आज 10 वर्ड्स करेंगे, क्योंकि 5 वर्ड्स इनफ नहीं है वोकेबलरी। जैसे कि हमने कल देखा कि सिलेबस में N5 लेवल के लिए 800 वर्ड्स की वोकेबलरी चाहिए। तो चलो, लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, आज का फर्स्ट वर्ड है ओगेन की देश का। ओगेन की देश का मतलब हाउ आर यू। उसके बाद का शब्द है हाई। हाई मतलब यस। उसके बाद का शब्द है ई मतलब नो। अभी एक बार रिवाइज करते। ओगेन की देश का मतलब हाउ आर यू। ओगेन की देश का हाउ आर यू। हाई यस, हाई यस, ई नो, ई नो। तो चलो, तो आगे का प्रैक्टिस करते हैं और बताता हूँ तुम्हें कि कौन से शब्द है। तो गाइज, हमारे नेक्स्ट 3 वर्ड्स है अरिगातो। अरिगातो मीन्स थैंक यू। सेकेंड है वताशी वा ईश्वर दिस। वताशी वा ईश्वर दिस मीन्स आई एम ईश्वर। एंड थर्ड वर्ड है सायोनारा। सायोनारा का मतलब होता है गुड बाय। चलो, तो अभी हम वॉकिंग ख़त्म करके वापस जा रहे हैं, और थोड़ी देर बाद फ्रेश होते हैं और तुम्हें बचे हुए जो 4 शब्द है वो बताते। चलो, तो फ्रेश होते। और हाँ, कल की तरह 6000 स्टेप्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। सो लेट्स गो एंड गेट फ्रेश। सो गाइज, हमने हमारा मेडिटेशन अभी ख़त्म किया है, और अभी बज रहे हैं 6:45। और हाँ, बहुत पीसफुल लगता है गाइज मेडिटेशन करने के बाद। मतलब आप भी 20-25 मिनट मेडिटेशन कर सकते हो। मेडिटेशन कई तरीके का होता है। मैं थोड़ा स्पिरिचुअल टाइप मेडिटेशन करता हूँ। तो हमारे नेक्स्ट 2 जो वर्ड थे आज के वोकेबलरी के, उसमें से एक वर्ड है वारुई। वारुई, वारुई मीन्स बैड। वारुई मीन्स बैड। और जो उसके बाद का वर्ड है वो है ई ई। ई ई ई ई मतलब गुड। वारुई का अपोजिट ई ई, बैड, गुड। तो ये थे नेक्स्ट 2 वर्ड्स। अभी हम थोड़ा सा घर में जो भी काम है वो काम करेंगे। उसके बाद मैं मॉम को जिम के लेके जाऊंगा। अगर आपको ये भी अच्छा लगता है व्लॉगिंग में, मेरा रूटीन कैसा है क्या है, आप बताओ कमेंट करके। मैं वो भी धीरे धीरे दिखाऊंगा आपको, क्योंकि देखो, अगर मैं बस जापानीज़ का स्टडी ही दिखाऊंगा तो वो बोर हो जाएगा। और जो भी वोकेबलरी वगैरह कर रहा हूँ वो अगर आप मेरे एक्टिविटी के साथ रिलेट करोगे तो आपको वो पढ़ने में भी आसान होगा। सो मैं इसलिए व्लॉगिंग एंड लर्निंग जापानीज जो है कंबाइन कर रहा हूँ, और आपके साथ मैं भी सीख रहा हूँ। तो चलो, थोड़ी देर बाद मिलते हैं, और जो लास्ट के आज 2 वोकेबलरी के वर्ड है बचे हुए वो भी मैं आपको बाद में बताऊँगा। बाय बाय। सो गाइस, मैं काम से वापस आ गया हूँ, जिम जाके भी आ गया, और अभी मैं जापानीज़ का पढ़ाई स्टार्ट करूँगा। लेकिन हमारे सुबह के जो 2 वर्ड वोकेबलरी रह गए थे वो मैं पहले आपको बताता हूँ। उसमें से पहला जो वोकेबलरी है वो है की रे ई। किरेई। किरेई का मतलब होता है सुंदर, प्रेटी। और मीनुकुई। मीनुकुई मतलब कुरूप, अगली। तो ये 2 वर्ड्स है।
अगर कुछ गलत होगा तो कमेंट में मुझे बताओ। और सुबह से जो भी वोकेबलरी मैंने बताई है एक बार कमेंट में आप बिना देखे टाइप करो इंग्लिश में, तो भी आपको वो याद हो जाएगा। और दूसरी बात, आज हम हिरागाना स्टार्ट करेंगे और कुछ कांजीज भी प्रैक्टिस करेंगे, तो वो मेरा होने के बाद मैं आपको बताऊंगा। चलो तो वो ख़त्म करके हम मिल। तो गाइज़ हिरागाना के आज हमने जो 4 लाइन है, फर्स्ट 4 लाइन्स वो हमने रट ली है। एक तरीके से आपको रट ही लेना पड़ेगा, या तो फिर आपकी कुछ ट्रिक्स आइडियाज़ लगा के याद रखना पड़ेगा। तो ये जो हिरागाना है उसको लिखने की भी एक स्पेसिफिक स्टाइल है, मतलब स्ट्रोक ऑर्डर है। ऐसा नहीं कि तुम देख के कैसे भी लिख सकते हो, उसका सीक्वेंस है। तो ये आपको समझने के लिए मैं आपको अभी जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो स्ट्रोक ऑर्डर है इसका। तो चलो अभी हम देखते हैं ए, आई, यू, ई और ओ। तो ये 5 वोवेल्स है। जापानीज़ में भी, हमारे इंग्लिश में जैसे वोवेल्स है वैसे जापानीज़ में भी ये 5 वोवेल्स है। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि ये आई को जो है ये जापानीज़ में ई ऐसा प्रोनाउंस करते हैं, और जो ई है इसको ए इस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, तो बाकी इनका आप स्ट्रोक ऑर्डर देख लो कैसा लिखना है और क्या लिखना है, ये याद में रखो। लेकिन हिरागाना में ये दो जो चीज़ें थी आपको याद रखनी ही चाहिए। और जो मैंने प्रैक्टिस किया है, कैसे किया है, इसके लिए मैंने कुछ शीट्स प्रिंट लिए हैं। उस पे प्रिंट लेके मैंने लिख के प्रैक्टिस की है, तो वैसे याद रहता है। मैं आपको भी दिखाता हूँ, ये देखो, ये ऐसे शीट्स लिए हैं और ये दिख रहा है आपको। तो इस तरीके से मैंने प्रैक्टिस किया है। अगर आपको भी ये चाहिए होगा तो आप कमेंट करके बता दो। जो मैं थर्ड व्लॉग है उसके डिस्क्रिप्शन में मैं ये शीट्स जो भी है वो ऐड कर दूंगा, ताकि आप प्रिंट कर सको। इसके बाद ओके, ये जो ए है इसको आ कहते हैं, जो आई है उसको ई कहते हैं। उसके बाद जो यू है उसको यू ही कहते हैं, ऊ कहते हैं, यू नहीं ऊ कहते हैं। जो ई है उसको ए कहते हैं, और जो ओ है उसको मतलब ओ ही कहते हैं। अब इसी सेम सीक्वेंस में हम बस आगे की लाइन लेंगे क की। आप इसमें देख सकते हो, ये देखो क की, इससे हो जाएगा फर्स्ट लेटर का, सेकंड की, उसके बाद कु, के और को। तो मतलब बस फर्स्ट लाइन आपने याद कर ली, उसके बाद बस आपको का, की, कु, के और को। इसके बाद थर्ड लाइन है सा की, सा, शी। यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है, यहाँ पे सी नहीं होता, शी होता है। यस, एच आई, जो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। उसके बाद है सु, से और सो। और हमारे आज की फोर्थ और लास्ट लाइन है ता। अभी ती नहीं है, जापानीज में ती एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसका होता है ची। ओके, और तू भी नहीं है, सु होता है, सु, TSU, सु। और उसके बाद में आएगा ते, और उसके बाद में तो ये हिरागाना है। आपको मैंने ये सीट भी दिखा दिया है कि कैसा है क्या है। तो बस यही आपको ये जो है ऐसे लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, जो दिख रहा है ये ऐसे लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आज पहले 4 लेटर हमने किए हैं, और हम आगे का भी करेंगे, वो कल करेंगे। अभी के लिए हम 5 कांजी पढ़ेंगे। तो 5 कांजी होने के बाद भी मैं आपको बताता हूँ। चलो, तो गाइस कल के वीडियो में हमने समझा था हिरागाना क्या है, काटागाना क्या है और कांजी क्या है। अगर आपने वो नहीं देखा और आपको समझ में नहीं आ रहा, तो कल के वीडियो में जाके एक बार रिवाइज करो, फिर ये वीडियो देखो, तभी तुम्हें समझ में आएगा। तो अभी हमने स्टार्ट किया है कांजी। तो कांजी में है ना, समझो एक सिंबल है। मैं तुम्हें एग्जांपल दिखाता हूँ, मैंने अभी इधर लिखा है। अगर कांजी का एक सिंबल है, एक पिक्टोरियल व्यू है, तो उसके प्रोनाउंसिएशन है ना 2 होते हैं। एक को बोलते हैं कुन योमी और दूसरे को बोलते हैं अन योमी।
जो कुनयोमी है वो जापानीज प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है, और जो ओनयोमी है वो चाइनीज प्रोनाउंसिएशन है। जब कांजी सिंगल यूज की जाएगी तभी ये जापानीज प्रोनाउंसिएशन होगा, और जब कांजी किसी दूसरे वर्ड के साथ यूज की जाएगी तब वो चाइनीज प्रोनाउंसिएशन होगा। लेकिन ये ऐसा कुछ कंपलसरी रूल नहीं है, ये जस्ट बस मोस्टली ऐसे केस में होता है, ऐसे लिखा जाता है। जब सेपरेट लिखते हैं तो जापानीज होता है, और जब किसी वर्ड के साथ अटैच करके लिखता है तब चाइनीज होता है, मतलब ओनियमी होता है। तो अभी इसका एक एग्जांपल देखो तभी आप समझोगे। तो ये देखो, रुको मैं इसका फोटो इधर अटैच करता हूँ तब समझ में आएगा। अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना, वो जो कांजी है वो माउंटेन का है, ओके। इसको जापानीज में मीन्स कुनयोमी में इसका प्रोनाउंसिएशन है यामा, और चाइनीज में मतलब ओनयोमी में इसका प्रोनाउंसिएशन है सन। तो आज से आपको ये याद में रखना पड़ेगा, जो भी हम आगे से कांजी करेंगे तो इस तरह से पढ़ेंगे। और इतना ही नहीं, एक कांजी के जैसे दो प्रोनाउंसिएशन है वैसे दो मीनिंग भी हो सकते हैं। जैसे अभी सन की कांजी आएगी ना आगे, तो उसका मीनिंग सन भी है और डे भी है, और उसके प्रोनाउंसिएशन भी कुछ है। वो अभी जब हम रीड करेंगे तब मैं तुम्हें बताता हूँ। इसके आगे अभी हम ठीक है, आज हम इधर ही रुक जाते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस समझ लिया, हिरागाना किया, तो मेरे दिमाग में थोड़ा सा वो सब जाने के लिए टाइम लगेगा। अगर आपकी मेमोरी अच्छी है तो हिरागाना भी आप पहले दिन ही दूसरे दिन ही 4 से ज़्यादा लाइन कर सकते हो, कांजी भी ज़्यादा कर सकते हो। लेकिन मेरे को इतना समझा तो मैंने इतना किया। मिलते हैं कल के व्लॉग में, और कल के व्लॉग से हम पक्का अगर देखो, मैंने आज कम कांजी की है क्योंकि मुझे कंसेप्ट समझना था। कल मुझे अगर लगा तो मैं 10 कांजी भी एक दिन में कर सकता हूँ। तो आज के 10 वोकेबलरीज थे। कांजी का हमने बेसिक डिफरेंस समझा, और हमने हिरागाना भी जो पहले 4 लाइंस थे वो किया। आपको अगर कुछ मतलब डाउट हो या मेरी कुछ गलती हो, आपको शेयर करना होगा तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताओ, हम उस पर ज़रूर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सायोनारा एंड ओयासु मिनासाई। अगर आपने 2 व्लॉग देखे, अभी मैंने क्या बोला आपको पता चलेगा। सायोनारा।